हेलो एवरीवन, बात करते हैं मोस्ट पावरफुल एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में जो सही में वर्क करती है। आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिए, ये आपको आरआरबी एनटीपीसी के साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम होगी उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। फर्स्टली जो भी सिलेबस है आप उसको प्रिंट करवा कर रख लीजिए। उसके पॉइंट्स आपको उसके जो भी टॉपिक्स है आपको पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, साथ में ही आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब सभी विद्यार्थियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वैसे अगर आपको एक दिन में 8 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ पाते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मार्केट से बुक ले सकते हैं जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, या फिर आप कोई सी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप किसी टीचर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेड बैच ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में अगर आप चाहें तो आप किसी ऑफिशियल साइट से भी पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं तथा चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आप बहुत ही ध्यान से इनको समझिए और इन पॉइंट्स पर काम करिए। फर्स्ट है आपका स्टडी द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको जो भी आपके एग्जाम सिलेबस में टॉपिक है उसमें आपको उठाना है और उसको उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो वो कैसे अप्लाई होगा उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे गलत भी होंगे। फिर आपको उन क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करना है कि आपसे कहाँ गलती हुई है। उसको एनालिसिस को आपको ठीक करने के लिए आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, कौन सी मिस्टेक हुई है आपसे टेस्ट देते समय। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेन रेगुलरिटी। अगर आप डेली के टेस्ट देंगे, डेली पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। सिक्स्थ पॉइंट है आपका वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स। हर स्टूडेंट का अलग अलग वीक टॉपिक होते हैं, अलग अलग स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं, तो अभी आपके पास समय है, आप अपने वीक टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं। इसके बाद है आपका फुल लेंथ टेस्ट। जब आप ये सब कुछ कर लें, आप जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आपका एनालिसिस हो जाए, सब हो जाए, तो आप लास्ट में जब आपका 70 to 80% सिलेबस आप कवर कर लें तो इसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करिए। जिसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। लेकिन ध्यान रहे फुल लेंथ टेस्ट आपको 70% सिलेबस करने के बाद ही देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी शेयर करना न भूलें। थैंक यू।